हेलो साथियों, कैसे हैं आप। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम क्या है एक अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं गाइज। एक नया जिला लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो है आपका क्या रुद्रप्रयाग जिला। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम पढ़ना चालू करेंगे कि रुद्रप्रयाग जिले में मतलब क्या चीज़ अवस्थित है, क्या चीज़ अवस्थित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे अपने इस रुद्रप्रयाग जिले के तहत जो है कवर करेंगे आज की डेट में। ठीक है गाइज। अब ये जो रुद्रप्रयाग जिला है इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसके दो पार्ट आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिला है गाइज। देखिए पहाड़ी इलाके होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, कई सारी ताल हैं और कई सारी झीलें यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है ना। और कई सारी यहाँ पर धार्मिक स्थल जो हैं अपने आप में धार्मिक स्थलों के लिए जो है रुद्रप्रयाग प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसलिए जो है इस ज़िले के जो हैं दो पार्ट आएंगे। तो आज पहले पार्ट में हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में जो है हम जो है इसके यहाँ पर कौन से ग्लेशियर हैं, कौन सी हिमानी स्थित अवस्थित है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इसको बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइस। और अपने कर्म पथ के ऊपर जो है आप बढ़ते जाएँ, खूब स्वाध्याय करें। ठीक है ना, खूब अध्ययन करें। तो इसी के माध्यम से जो है हम अपने नए जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए रुद्रप्रयाग जिला, तो रुद्रप्रयाग क्या है गाइस। देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मैप लाया हूँ, तो मैप के माध्यम से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं मैप से आपको जो है चीज़ें समझा देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। तो याद रखना है सबसे पहले वही हमारा जो है मैप बनेगा। ठीक है। नॉर्थ ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा, आपका कौन सा, साउथ हो जाएगा। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब आपके लिए आसानी क्या होगी कि देखिए अपने पूर्वी भाग पर जो है ये गाइस, तो पूर्वी भाग में किससे घिरा हुआ है, चमोली से। और अपने उत्तरी भाग में जो है ये उत्तरकाशी से घिरा हुआ है। और अपने यहाँ पर पश्चिमी भाग में जो है बेटा ये टिहरी से घिरा हुआ है। और अंतिम आते आते जो है नीचे को ये अपने उत्तरी भाग माफ़ कीजिएगा दक्षिणी भाग में जो है पौड़ी से घिरा हुआ है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैप से मैं आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका केदारनाथ स्थित है बेटा। ठीक है। और केदारनाथ से फिर आप इधर रामबाड़ा स्थित है। ठीक है ना। और जो ये वाला पोर्शन है ना गाइज, ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है आपका, जो पूरा मैंने आपको ये मैप किया हुआ है, ये आपकी मंदाकिनी नदी है। ठीक है ना। ये मंदाकिनी नदी यहाँ पर बैठी है। तो ये दो भाग में जो है विभाजित हो चुका है। ठीक है। और यहीं पर कई सारा यहाँ गौरीकुंड स्थित है गाइज। ठीक है। और यहाँ सोनप्रयाग स्थित है। यहाँ पर एक छोटी जगह है फाटा। ठीक है। और यहाँ पर आपका गुप्तकाशी स्थित है। भीड़ी नामक एक जगह है यहाँ पर, ये स्थित है। ठीक है। बधानी ये यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर जो है त्रिजोगी नारायण का मंदिर स्थित है गाइस। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है। ठीक है। त्रिजोगी नारायण का। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, सरपोली है, धनुकुराली है, पालाकुराली है। ठीक है। जखोली है। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। आपसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या स्थित है गाइस, ये आपका खुद ब खुद जो है रुद्रप्रयाग जो है मुख्यालय है बच्चा। यहाँ पर रुद्रप्रयाग स्थित है। और यहीं पर से जो है मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर मिलन खाती है किससे बेटा, यहीं पर रुद्रप्रयाग, पंच प्रयागों में से एक अलकनंदा के साथ यहाँ पर जो है यही मंदाकिनी नदी मेल खाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए रुद्रप्रयाग से अगर आप ऊपर जाएँ ऊपर जाएँ ऊपर जाएँ होते हुए यहाँ पर अगस्त्य मुनि आश्रम पड़ता है, तिलवाड़ा है, उससे पहले तिल्ली है। ठीक है। इसके बाद भटवारी पड़ता है। और यहाँ पर तुंगनाथ स्थित है आपका, उससे ऊपर काली मठ है। फिर यहाँ मदमहेश्वर नाथ है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर अवस्थित है बेटा। ठीक है। तो ये आपका सारा मैप के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी है कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। तो हम अपने क्या करते हैं, नीचे चलेंगे और पढ़ते हैं। देखिए अब रुद्रप्रयाग क्या है बेटा, अपने आप में एक धार्मिक स्थल है, जो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि जो अपने बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले रास्ते में पड़ता है ना। और साथ ही साथ अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर क्या पड़ता है, यहाँ पर ये जो प्रयाग है बेटा पंच प्रयागों में से एक माना जाता है किसको, रुद्रप्रयाग को। तो यहाँ पर क्या करती है, मैंने जब नदी ग्लेशियर तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सी नदी मेल खाती है बेटा। तो यहाँ पर याद रखना किस जगह पर मेल खाती है, तो रुद्रप्रयाग। ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन गया। ठीक है। और रुद्रनाथ एक बेटा प्राचीन मंदिर है जो रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। रुद्रनाथ ठीक है, एक प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पर भी कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में जो है स्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने आगे, तो कोटेश्वर महादेव का मंदिर बच्चा, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। जो अपना जो रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय है उससे लगभग लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भैया आप बताइए कि कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है। तो आप बता सकते हैं कि भाई साहब रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। और महाभारत काल में अगर आप इसको देखते हैं तो महाभारत काल में इसका मिलता है
बेटा वर्णन, और इसको रुद्रावत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1997 में जो है बेटा रुद्रप्रयाग को जिला बनाया। कब? लगभग मोस्ट प्रोबेबली इसकी डेट यही मानी जाती है कि 18 सितंबर 1997। इतना आता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 1997 में आपको क्या याद रखना बेटा, 3 जिलों का निर्माण हुआ था। कौन से थे आपके 3 जिले? एक चंपावत, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ बागेश्वर, और तीसरा ये रुद्रप्रयाग। तो मैंने आपको तीसरा जिला हम कर रहे हैं अभी रुद्रप्रयाग, ये भी जो है 1997 में ही जो है इसका निर्माण किया था। और 3 इलाके हैं बच्चा यहाँ पर क्रमशः, मैं आपको बताऊँ कौन सा एक आपका बैठता है, कौन सा, ये देखिए चमोली, पौड़ी और टिहरी का कुछ हिस्सा काटकर बच्चा इसको क्या बनाया गया, जिला मुख्यालय बनाया गया। कब? 1997 ईस्वी में। ठीक है ना, अब मैंने आपको बता दिया किस किस भाग में। यहाँ पर उत्तरकाशी से घिरा हुआ है बेटा, यहाँ पर चमोली से घिरा हुआ है, यहाँ पौड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद याद करें कि रुद्रप्रयाग में यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो पंच केदारों में से सबसे पहला केदार क्या पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना, कैसे समझा सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर से आप कैसे समझाएंगे, ये देखिए इसको आप यहाँ से ऐसे समझा सकते हैं कि भैया ये देखो, अब यहाँ रुद्रप्रयाग है। अब रुद्रप्रयाग से यदि आप ऊपर की तरफ बढ़ें तो पहला यहाँ पर कौन सा आपको जो है प्रयाग देखने को मिलेगा, किससे मेल खाएगा? देखो ये रोड से यहाँ थोड़ा कट जाता है इधर साइड को। ठीक है, ऊखीमठ वाली साइड में स्थित है तुंगनाथ, और यही तुंगनाथ बेटा सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर माना जाता है उत्तराखंड में। कौन से जिले में पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? तुंगनाथ। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आप मैप से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे आगे जब हम बात करें तो देखिए रुद्रप्रयाग में बेटा पंच केदार के 3 प्रमुख जो है केदार स्थित हैं। तो कौन कौन से केदार हैं बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक तुंगनाथ, एक मदमहेश्वरनाथ और तीसरा आपका केदारनाथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अन्य 2 केदार स्थित हैं बेटा, एक तो आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कौन सा? एक कल्पेश्वरनाथ है, एक रुद्रनाथ। ठीक है ना, तो ये 2 केदार आपके कहाँ पर स्थित हैं? चमोली में स्थित है। जब हम चमोली वाली जो है सीरीज करेंगे उसमें आपको मैं बता दूंगा ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर प्रमुख नदियाँ भी हैं। अब ये प्रमुख नदियाँ कैसे हैं आपको याद रखना है। देखिए अब अगली जब वीडियो बनाऊंगा नदी तंत्र तो उसमें मैं सारे एक बार अच्छे से उसको मैप के थ्रू बता दूंगा आपको कैसे आपको याद रखनी है कौन सी नदी कहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल याद रखते हैं मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी क्या है बेटा, यहीं पर चौराबाड़ी ग्लेशियर मैंने आपको दिखाया था जो उत्तरकाशी के स्थित था, उत्तर में स्थित है बेटा रुद्रप्रयाग के, वहीं पर चौराबाड़ी ग्लेशियर है और यहीं से जो है ये नदी निकलती बेटा मंदाकिनी नदी, और यहीं केदारनाथ मंदिर भी स्थित है, आपने मैप में देखा होगा। ठीक है, और वहीं केदारनाथ वन्यजीव विहार भी है, जस्ट इसके थोड़ा पश्चिमी साइड में अगर आप जाएंगे, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ बेटा, ये इसके थोड़ा आप पश्चिमी साइड अगर जाएं, देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ढंग से देखना है आपको, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है बेटा, यहीं पर केदारनाथ था ना, और इसी के जस्ट आप थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार भी जो है स्थित है बेटा। ठीक है, और यहीं चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो है मंदाकिनी नदी का प्रभाव होता है, ये देखिए मैंने पूरा बना रखा है मैप में। ठीक है, तो यहीं से मंदाकिनी नदी अपना प्रभाव करती है और ये सीधा जाके जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से बेटा मिल जाती है, ये आपको याद रखना है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर से अब जब 2013 में जो आपदा आई थी बेटा उत्तराखंड में, ये यही था कि 2013 में जो चौराबाड़ी ग्लेशियर था इसके फटने के कारण जो था नदी का प्रभाव ज़्यादा तेज हो गया था, जिससे भीषण आपदा जो है अपने यहाँ पर देखने को मिलती थी बेटा केदारनाथ में। ठीक है, अब इसके बाद आता है रामबाड़ा बेटा, ये रामबाड़ा से आगे आते हुए अगर जो मंदाकिनी नदी पहुँचती है कहाँ पर, गौरीकुंड, आपको मैप में दिखा दिया होगा, जैसे ही पश्चिमी साइड में गौरीकुंड में पहुँचती है कहाँ पर, वहीं पर एक जो है जगह स्थित है रामबाड़ा। ठीक है, और अब ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको एरो डाल के लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कहाँ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से आपका निकली कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, अब मंदाकिनी नदी कहाँ पर जाएगी, आगे थोड़ा पश्चिमी भाग में अगर आप बढ़ें तो रामबाड़ा इलाके में पहुँचती है। ठीक है, रामबाड़ा में स्थित है कौन, गौरीकुंड। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचती है बेटा, सोनप्रयाग में। अब जैसे ही याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे ही जो है मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में एंटर करती है वहाँ पर एक अन्य नदी मिलती है बेटा, कौन सी, बासुकी गंगा या वासुकी गंगा। ठीक है, आप जो भी नाम कहें, तो इस वासुकी गंगा से बेटा ये नदी यहाँ पर मिल जाती है। तो पूछ सकता है मंदाकिनी नदी जब स्टार्टिंग में आती है तो सोनप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम आपसे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं बड़े प्यार से कि भाई साहब मंदाकिनी और बासुकी गंगा का यहाँ पर जो है क्या होता है, संगम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जब ये आगे चलती है तो मैंने आपको सब बता दिया था, कहाँ पर पहुँचती बेटा, सरसी पहुँचती है, एक छोटा सा जगह है, उसके बाद आपका फाटा पे पहुँचती है, उसके बाद कालीमठ पहुँचती है, फिर गुप्तकाशी पहुँचती है, फिर भीड़ी नामक एक जगह पड़ती है यहाँ पर बेटा। ठीक है, और फिर आपका बासुकी केदार पे पहुँचती है,
केदार में, फिर भटवाड़ी पहुंचती है, फिर वहीं अगस्त मुनि आश्रम है वहां पर पहुंचती है, फिर तिलवाड़ा होते हुए जो है ये सीधा कहाँ पर एंटर करती बेटा, रुद्रप्रयाग में। तो आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, देखिए अब इस मैप से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारी कौन सी नदी यहाँ पर प्रभाव करती है। देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर से आपकी निकली, गौरीकुंड पहुँची, गौरीकुंड के बाद जो है आपका सीधा आते हुए जो है इन इलाकों से पहुँचती है बेटा। ये देखिए यहाँ पर आ गई आपका गौरीकुंड से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से फाटा, फाटा के बाद गुप्तकाशी होते हुए, भीड़ी होते हुए, बासु केदार होते हुए, यहाँ पर आपका तिलवाड़ा होते हुए, तिल्ली होते हुए, कोटेश्वर होते हुए जो है ये सीधा कहाँ पर एंटर करती है, आपकी इस जगह पर एंटर कर जाती है रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रखना है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी का कुछ इस तरीके से जो है प्रभाव होता है, ठीक है ना। अब यहीं अगर आप बात करें तो रुद्रप्रयाग में एक और नदी है जो अलकनंदा, तो अलकनंदा मंदाकिनी का कहाँ पर मिलन होता है बच्चा, ये आप बता सकते हैं, सीधा का सीधा रुद्रप्रयाग में जो है इनका मिलन हो जाता है, ठीक है। और चार धामों में से एक धाम जो है बेटा केदारनाथ और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रखना है। और चमोली याद रखना, जो चमोली है ये कहाँ पर है आपका, चमोली में माफ़ कीजिएगा क्या है आपका, बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से आपका अगर आप जिला सीरीज से अगर आपने वैसे पर्यटन स्थल वगैरह पढ़े तो वहाँ से आपका एनएच से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा एनएच जाता है करके, तो चमोली में कौन सा जाता है बेटा, 7 एनएच नंबर 7, ठीक है। इस टाइप से याद करने का मैंने बताया है बच्चों को अपने तरीके, तो आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है करके। अन्य धाम यहाँ पर क्या स्थित है बेटा, यहीं पर स्थित है क्या आपका, देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी, और बद्रीनाथ में क्या है, चमोली स्थित है, ठीक है। अब कुछ केदारनाथ की हम बात कर लेते हैं। और देखिए केदारनाथ को मैंने यहाँ पर दिखा दिया बेटा मैप में, आप देख सकते हैं कि केदारनाथ वगैरह का, देखो केदारनाथ यहाँ पर है, इसी के जस्ट आपका गौरीकुंड है, मदमहेश्वरनाथ, काली मठ, ठीक है, ऊखी मठ, तुंगनाथ, चोपता बुग्याल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे फेमस जो है बुग्याल स्थित है बेटा, चोपता बुग्याल, ये भी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में, आप बता सकते हैं। अगर ऑप्शन केदारनाथ आता है तो केदारनाथ में भी जो है आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगस्त मुनि आ जाता है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग है बेटा, और यही जो है अपने किससे पूर्वी भाग में जो है चमोली से घिरा हुआ है, गौरीकुंड है, सोनप्रयाग है, त्रिजुगी नारायण मंदिर है, और गुप्तकाशी जो है स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था अपने पश्चिमी भाग में जो है टिहरी से घिरा हुआ है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और लगभग यदि मैं बताऊं बेटा इसका, तो ये आपका लगभग 3590 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बेटा, लगभग 3584 ना 3584 अप्रॉक्स है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा लगभग इतना ही है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है बेटा केदारनाथ, और इसी के नाम पर देखिए इतना फेमस रहा केदारनाथ कि इसी के नाम पर गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था क्या पड़ा था बेटा, केदारखंड। अगर आप मानस उसमें देखेंगे केदारखंड में उल्लेख देखेंगे तो ये गढ़वाल का दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। और केदारनाथ बेटा 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, अब 11वां है या पहला, आपको बस इतना याद रखना कि केदारनाथ जो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो पूरे भारतवर्ष में, उसमें से एक जो है केदारनाथ भी है, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर को लेकर देखिए निर्माण की कोई भी सुस्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। अब यहाँ पर जानकारी के अनुसार इतिहासकार देखिए कुछ अलग अलग इनको चीज़ें बताते हैं, ठीक है। परंतु यदि मैं मानूँ तो ये बहुत पहले से जो है मंदिर स्थित है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अब देखिए पांडव, ये मान्यता है केवल और केवल, तो मान्यता के अनुसार क्या है कि पांडव वंश में एक जन्मेजय एक राजा हुआ करता था जिसके द्वारा इसका निर्माण कराया, ऐसा बताया जाता है। और जबकि इसका जो जीर्णोद्धार वगैरह कंस्ट्रक्शन थी, अगर मैंने पढ़ाई भी है आपको प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल में, तो आधुनिक काल आते आते जो है शंकराचार्य जी तो थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका क्या कराया था, कंस्ट्रक्शन कराया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस फिलहाल इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहीं पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी गाइस, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखिए जैसे खर्चा खंड है, भरत खंड है, और केदार खंड जो है पर्वतों से घिरा हुआ है बेटा। ये केदारनाथ छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है, आसपास की पहाड़ी, इनसे जो है आपका केदारनाथ घिरा हुआ है। केदारनाथ की मंदिर शैली आपसे पूछ सकता है बेटा, ठीक है। तो कत्यूरियों के समय में जो फेमस शैली हुआ करती थी वो क्या थी, आपकी नागर शैली थी। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि केदारनाथ मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत की शैली है बेटा, दक्षिण भारतीय शैली है, ठीक है। नागर शैली है, उसके बाद द्रविड़ शैली आती है, ठीक है, पंचानन शैली आती है। तो इन जो नागर शैली होती है, इसमें नागर शैली में क्या होता है ना, जो ऊपर गुंबद बने रहते हैं, ऊपर जो मंदिर बना रहता है जो टॉप में, ये छत्र युक्त मंदिर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब क्या होता है, जब भगवान की मूर्ति को रखा जाता है बेटा, ठीक है। जो एक त्रिकोणीय आकार का एक शिला होती है जहाँ पर भगवान की जो है मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उसी को गर्भगृह बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के पूजन किए जाते हैं जो भी, अगर आप केदारनाथ जाएँ तो, ठीक है।
प्रदक्षिणा पद भी यहाँ पर स्थित है। तो कि प्रदक्षिणा पद का मतलब क्या होता है, मंदिर के चारों ओर जो है अपना जो चक्कर लगाते हैं उसी को प्रदक्षिणा पद बोला जाता है, जहाँ पर आरती वगैरह होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर स्थित है बेटा। मंदिर के बाहर मंदिर में एक रक्षक माने जाते हैं बेटा, ऐसा माना जाता है ये भैरवनाथ जो है इसके यहाँ के रक्षक हैं, और इन्हीं का एक मंदिर भी वहीं पर स्थित है जस्ट बगल में। ठीक है, और मंदिर जो है बेटा 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना होता है। जो भी नागर शैली वगैरह में जो भी मंदिर बने हैं बेटा, बड़े बड़े चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें बना हुआ है। और केदारनाथ में जो बेटा पुजारी होते हैं वो रावल पंडित होते हैं। ठीक है, और ये जो रावल पंडित होते हैं ये अपने आप को जो है बेटा आदि गुरु शंकराचार्य जी का वंशज बताते हैं। ठीक है ना, तो ये रावल ब्राह्मण जो होते हैं बेटा इनको जंगम ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये पंडित जो है वहाँ पर पुजारी जो है इस मंदिर का जो है पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है ना, अब यहीं पर जो है शिव कुंड है, रुधिर कुंड है। ठीक है, तो ये भी स्थित है। और रुधिर का मतलब याद रखना बेटा, रुधिर का मतलब ही लाल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये रुधिर कुंड भी जो है वहीं पर स्थित है। रुधिर मतलब लाल कलर का है। ठीक है, और 2 कुंड स्थित हैं बेटा, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और याद रखना गांधी सरोवर ताल जिसको आप चौराबाड़ी ताल कहते हैं, ठीक है, या वासुकी ताल, दोनों रुद्रप्रयाग में स्थित है। और यहीं एक जो शिव की मूर्ति है बेटा, पंचमुखी मूर्ति है, कहाँ पर, केदारनाथ में। तो पूछ सकता है यहाँ पर केदारनाथ में शिव की मूर्ति कैसी है, तो पंचमुखी है। ठीक है, 5 मुखों वाली। तो केदारनाथ में शिव के जो है पृष्ठ जो पीठ का भाग है बेटा उसकी पूजा की जाती है। और मान्यता के अनुसार ऐसा बताया जाता है जब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध वगैरह हुआ था पांडवों द्वारा, तो पांडव अपना जो है वो प्रायश्चित करने के लिए जो है भगवान के पास आए थे माफ़ी मांगने, और भगवान जो है इनको मिले नहीं, भाग गए। और उसके बाद जब धरती में समा गए थे, तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है जब धरती में समा रहे थे तो उनका जो पीठ वाला हिस्सा था ये आपका कहाँ पर, केदारनाथ में समा गया था। तो इसलिए जो पीठ वाले भाग की जो पूजा की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, केदारनाथ में की जाती है। ठीक है, और यहीं पर याद रखना अन्य भागों की भी पूजा होती है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तुंगनाथ में जो है भुजाओं की पूजा की जाती है भगवान शिव के। मदमहेश्वर नाथ में शिव के नाभि की पूजा की जाती है। और कल्पेश्वर में जो है बालों की, केशों की पूजा की जाती है चमोली में। ठीक है, बहुत प्राचीन मंदिर हैं सारे। रुद्रनाथ में बेटा मुंह की पूजा की जाती है जो चमोली में स्थित है। और पंच केदार में पहला जो है केदारनाथ है बेटा, और बाकी के 5 ही हैं, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा पहले होगी और उसके बाद ही आप बद्रीनाथ जाएंगे, नहीं तो मान्यता जो है अधूरी मानी जाती है यात्रा आपकी। ये अभी यात्रा आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है केदारनाथ की जो शीतकालीन जो बेटा पूजा है वो कहाँ पर की जाती है, देखिए ऊखी मठ में की जाती है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा वो आपको बता दूंगा कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा जो है ऊखी मठ में की जाती है। ऊखी मठ मैंने आपको दिखाया जस्ट। अब ये मत कहना कि तुंगनाथ जो है बेटा, तुंगनाथ बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है, ये मैंने जस्ट मैप बनाया हुआ है, तो मैप के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऊखी मठ में की जाती है। ऊखी मठ भी एक जगह है बेटा रुद्रप्रयाग में। अब जैसे ही केदारनाथ भगवान की जो है कपाट बंद होते हैं तो इनकी जो पूजा छूटी नहीं जाती है ना, तो इनकी जो है पूजा वगैरह कहाँ की जाती है, ऊखी मठ ले जाते हैं, क्योंकि बर्फ से ढक जाता है, तो इस रिगार्डिंग वहाँ पूजा नहीं होती, तो ऊखी मठ में जो है पंडित वगैरह इनकी पूजा करते हैं। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शिव जी के जो केदारनाथ के कपाट है कब बंद होते हैं, तो आप कहेंगे दीपावली के आसपास के लगभग के समय में बंद हो जाते हैं। और शिव के जो कपाट है बेटा अक्षय तृतीया जो एक शुभ तिथि मानी जाती है बैसाखी के समय, और इसी दिन जो है भगवान के जो कपाट जो हैं खुलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गाइज मैंने आपको पहली अपनी वीडियो में बता दी हैं। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कुछ ताल वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन से प्रमुख आपके यहाँ से मंदिर बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार याद रख लेना। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है रुद्रप्रयाग से रिलेटेड चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को जो है एक बार आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद आपका जो है रुद्रप्रयाग जो जिला है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मेरे को एक बार बता देना और कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए लाने वाला हूँ फटाफट। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे। ठीक है।